नमस्कार दोस्तों। वन एंड हाफ सीबी स्कीम में करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो हम अब तक डिस्कशन कर रहे हैं, आज उसका एक और सेशन और प्रोबेबली लास्ट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया है कि वन एंड हाफ सीबी स्कीम क्या होता है, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने वन एंड हाफ सीबी स्कीम में एक फुल स्कीम में मेन एंड टाई सीटी को कैसे कनेक्ट किया जाता है वो डिस्कस किया। फिर हमने लोड करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था, जब सारे सीबी क्लोज्ड हो एक डाया के अंदर और दोनों फीडर में, मतलब एक डाया के अंदर जो दो फीडर्स हैं उस फीडर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। नॉर्मल लोड फ्लो में अगर सारे सीटी पोलैरिटी ठीक है, सारे सीटी के स्टार्ट पॉइंट ठीक है, तब अगर सीटी के स्टार्ट पॉइंट इनकरेक्ट है किसी एक बे में, तब कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर दोनों सीटी का स्टार्ट पॉइंट इनकरेक्ट है तब कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई एक सीबी सपोज टाई सीबी शटडाउन में है तो कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ मेन सीबी के थ्रू। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक मेन सीबी अंडर शटडाउन हो या मेन ब्रेकर अंडर शटडाउन हो, तो एक डाया के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ एक टाई बे और सेकंड मेन बे के थ्रू, तब दोनों फीडर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हमने इन्हीं कंडीशंस को डिस्कस किया था दो अलग अलग सिचुएशंस में, जब इनकरेक्ट स्टार्ट पॉइंट फॉर्म हो और जब करेक्टली स्टार्ट पॉइंट फॉर्म करके रखा हुआ हो तब। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर एक फीडर शटडाउन में है तब कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर सिटी का स्टार्ट पॉइंट ठीक है तब कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर सिटी का स्टार्ट पॉइंट करेक्टली फॉर्म नहीं है उस केस में कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर फीडर हमारा शटडाउन में है तो। फिर यहां तक के सारे डिस्कशन करने के बाद होपफुली जितने भी हमारे कंडीशंस थे वो हमने समझ लिया था। अब आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वन एंड हाफ सीबी स्कीम में लाइन फॉल्ट के केस में और बस फॉल्ट के केस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। और ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि जो आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी कि अगर कभी आपके सबस्टेशन में सपोज एक लाइन में फॉल्ट होता है तो बाकी जो सभी लाइनें होती है उसमें जोन 4 या रिवर्स जोन जो होता है वो क्यों पिकअप होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि जोन 4 पिकअप होगा या नहीं इस बात पर कि फॉल्ट का करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और कहां पर फॉल्ट है, क्योंकि हो सकता है कि उसके रीच से बाहर हो तब तो आपको डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन अगर पास में फॉल्ट है तो रिवर्स जोन आएगा। या फिर अगर बस फॉल्ट है तो कैसे बाकी सभी लाइनों के लिए वो रिवर्स जोन में आता है। ये सभी चीजें कि रिवर्स जोन या जोन 4 जो होता है डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले में, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये वाला कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइन फॉल्ट विद करेक्ट सिटी पोलैरिटी और नेक्स्ट रहेगा बस फॉल्ट विद करेक्ट सिटी पोलैरिटी। तो ये दो ही हमारे टॉपिक्स है और उसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है ये लाइन फॉल्ट विद करेक्ट सिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद करेक्ट सिटी स्टार्ट पॉइंट। तो अभी ये जो हमारा कनेक्शन है, जो स्टार्ट पॉइंट है वो सेम है जो कि अब तक के हमने बाकी सभी सेशन में किया है, इसीलिए उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे जो फर्स्ट फीडर है, ये वाला जो फीडर है कोई भी फीडर 1, इस फीडर में एक फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आया है और ये फॉल्ट है RN फॉल्ट। अब इस फीडर में जो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है उसमें सपोज कर लीजिए कि जो टोटल करंट है फॉल्ट करंट वो आ रहा है 5 किलो एम्पियर। अब इस 5 किलो एम्पियर में से मान लीजिए कि 3 किलो एम्पियर तो इस बस से इस फॉल्ट को फीड हो रहा है और बाकी का 2 किलो एम्पियर जो है वो सपोज कर लीजिए इधर से ऐसे फीड हो रहा है। अब इधर से जो 2 किलो एम्पियर आ रहा है उसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका ये बस बार है, इस बस से जो भी आपके यहाँ पे जितने कनेक्टेड सोर्स है वो कुछ करंट फीड करेगा इस फॉल्ट में, और दूसरा ये वाला जो एलिमेंट है चाहे ट्रांसमिशन लाइन है या आईसीटी है वो कुछ फॉल्ट करंट फीड करेगा। अब हम एज्यूम कर रहे हैं अपने केस को सिंपल बनाने के लिए, आसानी से करने के लिए, कि 1 किलो एम्पियर करंट ये वाला सोर्स फीड कर रहा है, 1 किलो एम्पियर करंट आपके इस बस के थ्रू फीड हो रहा है और दोनों इस जंक्शन पे आने के बाद 1 + 1 = 2 किलो एम्पियर करंट। तो ये 2 किलो एम्पियर करंट यहाँ से मतलब आपका फीड हो रहा है और 3 किलो एम्पियर करंट इस बस के थ्रू फीड हो रहा है, जो कि दोनों मिला करके 5 किलो एम्पियर करंट जो हमारा फॉल्ट करंट है वो फीड हो रहा है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर इस सीटी से करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ से हो रहा है 3 किलो एम्पियर
इस सिटी से कितना हो रहा है, इस सिटी से करंट फ्लो हो रहा है 2 किलो एम्पियर। अभी हम पहले फर्स्ट फीडर को ही देखते हैं, फीडर 1, जिस फीडर के अंदर हमारा फॉल्ट है। इस फीडर में फॉल्ट है तो उस फीडर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा उनके दोनों सिटीज में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी साइड में करंट P1 टर्मिनल से इन हो रहा है, तो सेकेंडरी साइड में करंट S1 टर्मिनल के थ्रू आउट होगा। और यहाँ पर करंट कितना, 3 किलो एम्पियर। और हम जो है अपना सीटी रेशियो जो हम यूज कर रहे हैं वही लास्ट सेशन वाला ही है। CT1 का सीटी रेशियो 1000 है और CT2A का सीटी रेशियो भी 1000 है। तो अगर ये 1000 है तो हमारा प्राइमरी करंट 3 किलो एम्पियर, दैट मींस 3000 एम्पियर डिवाइड बाय सीटी रेशियो 1000, तो हमारा सेकेंडरी करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। तो ये 3 एम्पियर करंट आया और ये 3 एम्पियर करंट जो है आपका इस टाइप से फ्लो होगा। अब हम इस नोड पे पहुंच गए, यहाँ पर एक साइड से करंट अभी 3 एम्पियर आ गया है। अब जो ये सेकंड सिटी है, ठीक है, इस सेकंड सिटी में अगर आप देखें तो इसमें 2 किलो एम्पियर करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है। प्राइमरी P1 से N हो रहा है, मतलब सेकेंडरी S1 साइड से आउट होगा। और कितना करंट है, 2000, तो दैट मींस 2000 डिवाइडेड बाय सीटी रेशियो 1000, तो आपका सेकेंडरी करंट 2 एम्पियर। और ये 2 एम्पियर करंट हमारे पास इस साइड से ऐसे फ्लो होता हुआ इस नोड पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर अब दोनों साइड से 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर टोटल करंट आ गया। 3 + 2 = 5, और ये 5 एम्पियर करंट हमारा ऐसे आएगा। और यहाँ पर रिले के आर वाले कॉइल मतलब फेज वाले कॉइल में 5 एम्पियर करंट इन होगा। और यहाँ से 5 इन होने के बाद ये न्यूट्रल से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जब ये 5 एम्पियर करंट इस नोड पर आएगा, यहाँ से अब करंट दो पाथ में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल पाथ में। एक करंट कुछ इस साइड में जाएगा और एक करंट इस साइड में जाएगा। इस साइड में कितना करंट जाना है, इसको 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर जाने के बाद आपका ये वाला पाथ कंप्लीट हो गया। और इस साइड में करंट जाना है 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर इस साइड में जाने के बाद आपका इधर से पाथ कंप्लीट हो गया। तो इस साइड इस टाइप से हमारा जो ये 3 किलो एम्पियर और 2 किलो एम्पियर करंट है सेकेंडरी सर्किट में ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। और ये 2 एम्पियर करंट इस टाइप से सर्कुलेट हो रहा है। और ये हमारा टोटल जो करंट है 5 एम्पियर वो रिले के कॉइल में जा रहा है। तो रिले के कॉइल में अगर 5 एम्पियर करंट जा रहा है और रिले का सीटी रेशियो 1000/1 है, तो रिले कितना रीड करेगा, 5 × 1000, दैट मींस 5 किलो एम्पियर। और 5 किलो एम्पियर ही हमारा जो है वो फॉल्ट करंट भी है। तो रिले जो है मेजरमेंट तो उसका मैग्नीट्यूड का सही है। अब सेकंड चीज, रिले के अंदर जो करंट है वो कहाँ से जा रहा है, रिले के अंदर करंट आर मतलब फेज से एंटर हो रहा है और न्यूट्रल मतलब ग्राउंड वाले न्यूट्रल से बाहर निकल रहा है। तो दैट मींस रिले के अंदर करंट R to N फ्लो हो रहा है। और अभी तक के हमने बाकी के तीनों सेशन में और प्लस सिटी स्टार पॉइंट वाले सेशन में भी आपको बताया था कि जब करंट R to N फ्लो होता है तो रिले इसको डिटेक्ट करेगा कि ये फॉरवर्ड फॉल्ट है। जैसे ही वो इसको डिटेक्ट करेगा कि ये फॉरवर्ड फॉल्ट है, तो आपको यहाँ पे देखना क्या ये फॉरवर्ड फॉल्ट है, यस ये लाइन फॉल्ट है। तो ये लाइन फॉल्ट इसने रिले ने डिटेक्ट किया है, तो दैट इज करेक्ट है। और फॉरवर्ड डिटेक्ट किया है और साथ में आर एन, तो वो तो हमने अभी अपने एग्जांपल के लिए किया था। तो आर एन फॉल्ट भी है यहाँ पर। ये आर एन का मतलब है कि रिले कॉइल के अंदर भी आर एन से फ्लो हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल्ट है, करेक्ट मैग्नीट्यूड का है। अगर रिले के रीच में होगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगा कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 जिस पे रीच में आ रहा होगा। अब हम आते हैं सेकंड फीडर पे। अगर आप सेकंड फीडर को देखें, सेकंड फीडर में इस वाले सिटी में करंट है 1 किलो एम्पियर, इस वाले सिटी में करंट है 2 किलो एम्पियर। ये सिटी का जो रेशियो दोनों का 2000/1 है। तो यहाँ पर 2000 मतलब 1000 प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय 2000, तो सेकेंडरी करंट आ जाएगा 0.5 एम्पियर। और अगर आप इस वाले को देखें तो यहाँ पर 2000 करंट है और सिटी रेशियो 2000 है, तो इसका सेकेंडरी करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट जो है P1 टर्मिनल से आउट हो रहा है। यहाँ पर अगर करंट P1 टर्मिनल से आउट हो रहा है तो सेकेंडरी साइड में करंट S1 टर्मिनल से इन होगा। और कितना करंट इन होगा, 0.5 एम्पियर। तो ये करंट 0.5 एम्पियर इन हुआ। और इन होने के बाद अगर आप देखें तो इस टाइप से इस नोड पर करंट अभी आपका 0.5 एम्पियर आ रहा है। इस साइड में जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर है। और करंट प्राइमरी साइड में P1 टर्मिनल से यहाँ पर भी इन हो रहा है, दैट मीन सेकेंडरी साइड में S1 टर्मिनल से करंट को आउट होना है। और कितना करंट आउट होना है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से आउट हुआ। जब ये 1 एम्पियर करंट अब आपका इस नोड पर आया, यहाँ पर आने के बाद इस 1 एम्पियर करंट में से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0.5 एम्पियर करंट चाहिए था। अगर यहाँ पर आपको 0.5 एम्पियर करंट चाहिए था तो 1 में से आपका 0.5 तो इधर ही चला गया। तो रिमेनिंग करंट 1 - 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। वो करंट हमारे पास ऐसे आएगा। आने के बाद यहाँ पर एन के थ्रू इन हुआ, आर से आउट हुआ, ये 0.5 चलता हुआ आया और हम इस नोड पर पहुंचे कितना करंट लेकर के,
0.5 एम्पियर। तो अब हमारे पास 0.5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 0.5 एम्पियर ये आया था, टोटल करंट 1 एम्पियर ये सेकेंडरी साइड में ऐसे फ्लो होगा। तो आप देखेंगे इस सिटी में भी 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इस सिटी में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है जो उसका एक्चुअल करंट है, एक्चुअल करंट मैग्नीट्यूड जो भी है, और टोटल करंट हमारे पास 0.5 एम्पियर इधर वाला प्लस 0.5 एम्पियर ये वाला, ये दोनों मिलाकर के 1 एम्पियर करंट हमारा सेकेंडरी सर्किट में फ्लो हो रहा है। और अगर हम इस रिले की बात करें तो इस रिले को कॉइल कितना करंट मेजर कर रहा है, 0.5 एम्पियर इनटू, अगर प्राइमरी साइड में देखें तो 2000 सिटी रेशियो, दैट मींस 1000 और 1 किलो एम्पियर। आप देखेंगे तो इस फीडर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो भी 1 किलो एम्पियर था। तो दैट मींस रिले ने, अगर आपका सिटी रेशियो रिले में सही डला हुआ है तो करेक्ट मैग्नीट्यूड डिटेक्ट किया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे करंट फ्लो की डायरेक्शन देखें रिले कॉइल में तो वो N2R है। N2R होने का मतलब क्या है कि रिले अभी इस फॉल्ट को अब रिवर्स फॉल्ट डिटेक्ट कर रहा है। और क्या ये एक्चुअल में रिवर्स फॉल्ट है? यस, क्योंकि ये फॉल्ट इस लाइन का फॉल्ट तो है ही नहीं। ये लाइन जो है इस वाले फॉल्ट को, ये इस लाइन के लिए या इस आईसीटी के लिए ये फॉल्ट इस लाइन का फॉल्ट नहीं है, अदर लाइन फॉल्ट है। दैट मीन्स ये जो है रिवर्स डायरेक्शन का फॉल्ट है। जैसे कि अगर आप मान लें कि इस टाइप से हमारे पास कोई 2-3 लाइन है, अब ये लाइन ए बी सी ऐसे है, तो अगर फॉल्ट यहाँ कहीं है तो इस वाले लाइन के ए बी के लिए तो ये फॉरवर्ड फॉल्ट है, बट अगर बीसी की बात की जाए तो बीसी के लिए ये वाला फॉल्ट रिवर्स फॉल्ट है। तो वही यहाँ पर भी डिटेक्ट होकर के आ रहा है, वही रिले ने डिटेक्ट किया है। तो अगर हमारा सिटी का स्टार पॉइंट करेक्टली फॉर्म्ड है तो उस केस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज करेक्ट डिटरमिन होगा। और यहाँ से आपको पता चलता है कि रिवर्स फॉल्ट कैसे रिले डिटेक्ट करता है। और अगर ये रिवर्स फॉल्ट अगर ये उसके जोन में आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपने टाइम डिले के बाद ऑपरेट होगा। एक चीज है कि हो सकता है कि आपका ये जो स्टार पॉइंट हमने फॉर्म किया, ये अभी तक के सभी सेशन में ही मैं बताना भूल गया कि हो सकता है कि आपने ये स्टार पॉइंट गलत फॉर्म कर दिया है। ये प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट के साइड में फॉर्म करना था, लेकिन हमने प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में फॉर्म कर दिया कि सपोज ये P1 अभी जो है स्टार हमें फॉर्म करना था इस साइड में, मैं इधर ना फॉर्म करके स्टार इधर फॉर्म किया हूं और इधर वाले में भी, क्योंकि अगर आप दोनों में रिवर्स करेंगे तब तो आप कर सकते हैं ये वाली चीज, नहीं तो नहीं कर सकते। कि अगर इधर वाले में भी स्टार पॉइंट यहाँ फॉर्म ना करके मैंने इस साइड फॉर्म किया, तब आपका क्या हो गया कि जो स्टार पॉइंट है वो इनकरेक्ट है। लेकिन इसको आजकल के मॉडर्न रिलेज में सही किया जा सकता है। उसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है कि जब हम रिले सेटिंग्स करते हैं तो रिले सेटिंग्स के टाइम पर ही एक ऑप्शन आता है कि सिटी स्टार पॉइंट किधर फॉर्म्ड है। अब अगर आपने रिले को बताया है कि सिटी स्टार पॉइंट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में है तब तो ठीक है, अपना नॉर्मल वर्किंग करेगा। अगर आप उसे बता देते हैं कि ये अपोजिट फॉर्म्ड है तो उस केस में वो जो भी करंट कैलकुलेट करके लाएगा, अब जैसे इसको आपने बताया सपोज कि सिटी स्टार पॉइंट अपोजिट फॉर्म्ड है, अब इस केस में हो सकता है करंट फ्लो नॉर्मल सिटी स्टार पॉइंट अपोजिट बनाएंगे तो यहाँ पर भी करंट डायरेक्शन जो है उल्टा आएगा। रिले इसको देखेगा कि अच्छा सिटी स्टार पॉइंट अपोजिट फॉर्म्ड है, मेरे यहाँ पे करंट R2N आ रहा है तो मुझे रिवर्स फॉल्ट डिटेक्ट करना है, मुझे अब फॉरवर्ड फॉल्ट डिटेक्ट नहीं करना है। तो ये बेसिकली मॉडर्न न्यूमेरिकल रिलेज में होता है, पर इस टाइप से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आज आपने कर दिया कि सिटी स्टार पॉइंट रिले सेटिंग में कि सिटी स्टार पॉइंट टुवर्ड्स नॉट टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट, लेकिन कल को कोई दूसरा प्रोटेक्शन इंजीनियर आता है तो उसको लगेगा नहीं ये तो सेटिंग गलत है, और वो जैसे ही सेटिंग को रिवर्स करेगा तो आपके माल ऑपरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जनरली और हमेशा ही सिटी स्टार पॉइंट यार्ड में ही करेक्ट किया जाता है, हम रिले लेवल पे उसकी सेटिंग्स चेंज करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बस फॉल्ट, और इसमें भी हम सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्कस करेंगे, दैट इज करेक्ट सिटी पोलैरिटी। तो अब कंडीशन सेम है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए कि ये जो बस है, इस बस के ऊपर आपका एक कहीं पर फॉल्ट आया है, इस बस के ऊपर हमारा कोई फॉल्ट है, ठीक है। इसी कंडीशन को यहाँ पर दिखाया हुआ ये बस है, कोई भी बस मान लेते हैं, इस बस पर एक फॉल्ट आया है। अब जब इस बस पर फॉल्ट आया है तो मान लेते हैं कि इस बस फॉल्ट में जो हमारा बस फॉल्ट है उसका टोटल करंट जो भी है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बस फॉल्ट में तो टोटल करंट बहुत ज्यादा ही रहता है। अब मान लीजिए कि
इस पर्टिकुलर बस बार फॉल्ट में अभी हमारे पास बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दो फीडर है और टोटल जो बस बार फॉल्ट करंट है वो मान लीजिए कि है 10 किलो एम्पियर। ठीक है। अब जो 10 किलो एम्पियर करंट है इस बस बार के फॉल्ट को, यहाँ पर जो फॉल्ट है उसको फीड करने के लिए आपके पास सोर्स क्या क्या है। हमारे पास इस फॉल्ट को फीड करने के लिए एक सोर्स ये है, दूसरा सोर्स ये है और तीसरा सोर्स इस बस पे कनेक्टेड अगर कोई भी और ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसफार्मर कोई भी और दूसरा जो एलिमेंट्स होंगे वो है। अब अगर आप देखें तो सपोज कर लेते हैं हमारे एग्जांपल के लिए कि 10 किलो एम्पियर का फॉल्ट करंट में से सपोज 5 किलो एम्पियर करंट जो है वो ये फीडर सप्लाई कर रहा है और रिमेनिंग 5 किलो एम्पियर आपका इस साइड से आ रहा है। अब इस साइड से 5 किलो एम्पियर करंट आपका ऐसे आ रहा है और 5 किलो एम्पियर करंट जो है इस फीडर के थ्रू आया और टोटल हमारा 10 किलो एम्पियर बस बार फॉल्ट करंट फीड हो गया। अब यहाँ पर ये जो 5 किलो एम्पियर करंट है वो आपका डिपेंड करता है कि ये वाला जो बस है इस पर जो बाकी लाइनें या आईसीटीज कनेक्टेड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सपोज वो 3 किलो एम्पियर करंट फीड कर रहा है और 2 किलो एम्पियर आपका ये सेकंड वाला लाइन आईसीटी या जो भी यहाँ पर दूसरा एलिमेंट है वो फीड कर रहा है। तो टोटल 3 + 2 5 किलो एम्पियर करंट, तो 5 इससे 5 ये वाला फीडर और टोटल 10 किलो एम्पियर जो हमारा बस बार फॉल्ट करंट है वो फीड हो रहा है। अब इसी को अगर हम सेकेंडरी साइड में देखें तो यहाँ पर इस सिटी में करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस सिटी में करंट फ्लो हो रहा है हमारा 10 किलो एम्पियर प्राइमरी साइड में। सिटी रेशियो हमारा सेम है जो 1000/1, तो 10 किलो एम्पियर करंट है डिवाइड बाय सिटी रेशियो 1000, तो दैट मीन सेकेंडरी करंट कितना हो गया 10 एम्पियर। ये तो आपका 10 एम्पियर करंट है। ये 5 किलो एम्पियर डिवाइड बाय सिटी रेशियो 1000, दैट मीन ये वाला करंट जो है वो आ गया 5 एम्पियर। अब सेकेंड चीज, इस वाले सिटी में अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी साइड में करंट P1 से आउट हो रहा है, दैट मीन सेकेंडरी साइड में करंट S1 से इन होगा और कितना करंट इन होगा 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर करंट यहाँ पर ऐसे आया, आने के बाद आप देखेंगे तो इस नोड पर पहुंचा। अभी हम यहीं पे रुकते हैं। अब इस सिटी में आपका करंट है 5 किलो एम्पियर, सेकेंडरी साइड में करंट आएगा 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होने के बाद आपका इस नोड पर जा रहा है और अब यहाँ पर ये आपको इस टाइप से पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 5 एम्पियर करंट चाहिए, तो टोटल 10 एम्पियर करंट आ रहा था, 10 में से 5 इधर गया तो रिमेनिंग 5 एम्पियर करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा। 10 एम्पियर करंट आ रहा था, 10 में से 5 आपका इधर चला गया तो 10 - 5 रिमेनिंग जो 5 एम्पियर करंट है वो यहाँ से आया। आने के बाद रिले के N वाले कॉइल से एंटर किया, R वाले कॉइल से 5 एम्पियर करंट बाहर निकला और ये अब इस नोड पर पहुंचा। तो यहाँ पर एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, 5 इधर से है, 5 इधर से, तो टोटल 5 + 5 दैट मींस 10 एम्पियर करंट अब आपका इस वाले पाथ के थ्रू ऐसे कंप्लीट होगा। तो इस टाइप से हमारे पास सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होता है और इसको आप इन डॉटेड एरोज के साथ भी जब ट्रेस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप से करंट डायरेक्शन है और डॉटेड एरो से अगर आप इसको ट्रेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है और टोटल करंट जो है सेकेंडरी सर्किट में फ्लो आपको समझ में आ गया है। और जो रिले का कॉइल है, रिले की कॉइल में करंट कैसे फ्लो हो रहा है N2R, यहाँ पर देखेंगे तो N2R, N2R का मतलब क्या है, N2R मीन्स रिले इसको कैसे डिटेक्ट कर रहा है, रिवर्स फॉल्ट। अगर आपका सिटी पोलैरिटी करेक्ट है तो अब रिले जो है इस फॉल्ट को रिवर्स फॉल्ट देख रहा है और एक्चुअल में ये फॉल्ट है भी रिवर्स फॉल्ट इस फीडर के लिए, क्योंकि ये लाइन का फॉल्ट तो है नहीं, ये बस बार का फॉल्ट है जिसको कि ये फीडर फॉल्ट करंट फीड हो रहा है कर रहा है। अगर आपका सपोज ये बस बार इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए में सक्षम नहीं हो पाता है और बस बार इस फॉल्ट को क्लियर नहीं करता है तो डेफिनेटली, क्योंकि अब ये रिले इस फॉल्ट को रिवर्स जोन में देख रहा है और वो अपने रिवर्स जोन का जो भी आपने टाइम रखा है सपोज 500 मिली सेकेंड या जो भी आपकी सेटिंग्स है, तो 500 मिली सेकेंड के बाद ये रिले इस फॉल्ट को आइसोलेट कर देगा रिवर्स जोन में। तो इसीलिए जनरली जोन 4 रखा भी इसीलिए जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड फीडर। अगर आप सेकंड फीडर को देखें तो सेकंड फीडर में इस वाले सिटी में करंट कितना आ रहा है, इस वाले सिटी से करंट है 3 किलो एम्पियर और यहाँ का आपको पता है सिटी रेशियो हम 2000 लेकर के चल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये करंट है सेकेंडरी 1.5, ये है 5 किलो एम्पियर तो इसका सिटी रेशियो भी 2000 है, तो इसका सेकेंडरी करंट हो गया 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट थिंग कि ये करंट यहाँ पर P1 साइड से आउट हो रहा है, दैट मींस करंट यहाँ पर S1 साइड से इन होगा और कितना करंट इन होगा 1.5 एम्पियर। यहाँ पर करंट P1 साइड से इन हो रहा है तो दैट मींस करंट S1 साइड से आउट होगा और कितना करंट आउट होगा 2.5 एम्पियर। अब ये 1.5 एम्पियर करंट जो है अगर आप देखें तो ये ऐसे गया, जाने के बाद यहाँ पर इस नोड तक 1.5 आया। अभी हम यहाँ पर एक साइड के करंट को रोकते हैं,
ये 1.5 एम्पेयर आ गया। यहाँ से ये 2.5 एम्पेयर करंट आ रहा था, आने के जब इस नोड पर आया तो आपको 1.5 एम्पेयर करंट तो इधर चाहिए, तो 1.5 अगर करंट इधर चला गया तो 2.5 माइनस 1.5 दैट मीन्स बैलेंस 1 एम्पेयर करंट आपका जो है वो इधर इस न्यूट्रल वायर से होता हुआ यहाँ पर आया रिले कॉइल में, फिर ये आर फेज से होता हुआ ये 1 एम्पेयर करंट आपका इस नोड पर आया। तो यहाँ पर आपका 1 एम्पेयर करंट इधर से आ रहा है, 1.5 एम्पेयर करंट इधर से आ रहा है, तो टोटल 1 प्लस 1.5 दैट मीन्स 2.5 एम्पेयर करंट ये सेकेंडरी सर्किट में इस टाइप से फ्लो होगा। तो जो रिले का कॉइल है, रिले का कॉइल कितना करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर इंटू 2000 अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 2 किलो एम्पेयर, और 2 किलो एम्पेयर ही हमारा करंट है जो कि ये फीडर फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड थिंग, करंट फ्लो कैसे हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है N2R दैट मीन्स रिवर्स। तो जो हमारा फॉल्ट है वो भी एक्चुअल में इस लाइन का फॉल्ट है नहीं, वो बस फॉल्ट है, तो बस फॉल्ट में लाइन जो है उसको रिवर्स जोन में ही देखेगा। तो अगर आपका सीटी पोलैरिटी करेक्टली फॉर्म्ड है तो डेफिनेटली हमेशा अगर बस फॉल्ट है तो लाइन रिलेज उसको रिवर्स जोन में देखेगा, और अगर बस फॉल्ट 10 बार प्रोटेक्शन उस फॉल्ट को क्लियर नहीं कर पाता है तो रिवर्स जोन का जो टाइम होगा उस टाइम के बाद हमारा प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा और उस फॉल्ट को आइसोलेट करेगा। ये दोनों जो टॉपिक्स है, लाइन फॉल्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, बस फॉल्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मैंने बहुत फास्टली इसीलिए ये आपको बताया है क्योंकि अब तक हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन सारे टॉपिक्स समझ ही लिए हैं, हमें पता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी सर्किट में कैसे कैसे होता है। यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये था कि ये दिखाना कि कैसे आपको रिवर्स जोन की आवश्यकता होती है, कैसे फॉल्ट करंट किस टाइप से फीड होता है वो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। हमारे लिए ये जो है कि 3 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर ये सिंपल किरचॉफ्स करंट लॉ यूज होता है, और ये अब तक हमने जो 3 सेशंस किए हैं, 3 सेशंस में इतनी बार इन चीजों को डिस्कस किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रखा होगा और आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको डाउट है तो आप इसको एक बार खुद से ड्रॉ करिए, खुद से ड्रॉ करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करिए और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जो आज का सेशन है वो हमारा आखिरी सेशन था इस सीरीज का 1.5 सीबी स्कीम करंट डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ तक करने के बाद अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 1.5 सीबी स्कीम्स है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आपको क्लियर होगा। अभी इसी में एक चीज जो मैं बता रहा था कि हम हमेशा सीटी स्टार पॉइंट्स की बात करते हैं कि सीटी स्टार पॉइंट टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर ये टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मॉडर्न न्यूमेरिकल रिलेज में, क्योंकि वहां पर आप सेटिंग्स में इसको रिवर्स कर सकते हैं। पर हम वो मेथड फॉलो नहीं करते, जिसका मेन रीजन ये है कि सेटिंग्स में अगर आपने आज चेंज किया है, हो सकता है कल को कोई दूसरा प्रोटेक्शन इंजीनियर आए और उसको लगे कि सेटिंग गलत है और वो इसको वापस रिवर्स कर दे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम यार्ड लेवल पर ही सीटी स्टार पॉइंट टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं और रिले सेटिंग को स्टैंडर्ड सेटिंग से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, जो कि ऐसे भी करना है क्योंकि हमारा 1.5 सीबी स्कीम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था, जो भी चीजें थी, वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी एक और टॉपिक के साथ, तब तक आप इसके रिवाइज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत करवाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सब कंसेप्ट को सीख सके और वो अपने सबस्टेशंस में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इन कंसेप्ट को यूज कर सके, और इन कंसेप्ट को यूज करते हुए वो एक बेटर प्रोटेक्शन इंजीनियर बन सके, एक बेटर सिस्टम ऑपरेट हो सके, वही हमारा मेन मकसद भी है। तो इन्हीं के साथ हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। 1.5 सीबी स्कीम्स का हमारा कंप्लीट सीरीज आज समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ न्यू टॉपिक्स लेकर के स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।